नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग और रेप के मामले में 6 साल पहले ही उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी। ताउम्र जेल में रहने वाली उम्र कैद की सजा, मगर सिर्फ 6 साल बाद ही उस रेपिस्ट को ऊपरी अदालत ने जमानत दे दी। उन्नाव रेप के आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली इस जमानत ने हरेक को हैरान कर दिया है। खासकर उस पीड़ित लड़की को अब ये डर सता रहा है कि जमानत पर बाहर आने के बाद कहीं वो उसे और उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। वाकई हमारे देश में अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, कमजोरों के लिए अलग और ताकतवर लोगों के लिए शायद अलग कानून है। दिल्ली हाईकोर्ट से कमाल का फैसला आया। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और उससे पहले उसको अगवा करने के मामले में बीजेपी के जिस पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी, उसी सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दे दी कि सेंगर 7 साल और 5 महीने की जेल काट चुका है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील भी अब तक हाईकोर्ट में लंबित है। आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इतने लंबे वक्त तक जिसकी अपील लंबित हो उसे जेल में रखना गलत होगा। इसी के मद्देनजर लंबित अपील पर फैसला आने तक दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने का फैसला सुनाते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो कोई भी बच्चा, कोई भी गर्ल चाइल्ड इस देश में अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये इसके बावजूद भी इस ग्राउंड पे, क्योंकि इसकी अपील सुनने में देर होगी, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर काम ज़्यादा है, अपील सुनने में देर होगी, तो एक ऐसे व्यक्ति को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि उसको छोड़ इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई खतरा नहीं है ऐसे व्यक्ति से, कोई खतरा नहीं है। जो हम लोग अपनी एप्रीहेंशंस ये सब चीज़ें बता रहे थे अदालत में, अदालत ने कहा कि इससे ये तो सब स्पेकुलेशन है, ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इसको बेल दे देनी चाहिए, क्योंकि हम इस अपील को सुनने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ये भी बात हमारी नहीं मानी और इसमें मैं अपना फेलियर मान रहा हूँ सबसे ज़्यादा, कि जितना टाइम इस बेल को सुनने में या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को सुनने में लगाया, उससे कम टाइम अपील सुनने में लगेगा। ये मैं अपना ही फेलियर मान रहा हूँ, किसी का फेलियर नहीं है। मैं एज अ पार्ट ऑफ कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री अपने सिस्टम का फेलियर मान रहा हूँ कि अपील ना सुन के, क्योंकि उसमें हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड थे ना, ये अपील में इसकी सजा बढ़नी है ना कमाल की बात। 20 दिसंबर 2019 को निचली अदालत ने उन्नाव की एक नाबालिग लड़की के रेप और किडनैपिंग केस में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो उम्र कैद जिसमें सेंगर को सारी उम्र कैद में रहना था। निचली अदालत के इस फैसले के फौरन बाद कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। दिल्ली हाई कोर्ट में 2020 से ही इस मामले की सुनवाई चल रही थी। एक बेंच तो सुनवाई लगभग पूरी भी कर चुकी थी, पर उससे पहले ही जज साहब का तबादला हो गया और बेंच बदल गई। फिर दूसरी बेंच आई, फिर तीसरी बेंच आई, फिर चौथी बेंच आई, पर फैसला किसी ने नहीं सुना। मामले को लटकाए रखा, लंबी लंबी तारीखें पड़ती रही और अब वही दिल्ली हाई कोर्ट फैसले में इसी देरी को आधार बनाकर सेंगर को जमानत दे देता है। इंसाफ का रास्ता अंधेरी सुरंग से होकर जाता है। कुछ मामलों में लोग सुरंग से बाहर आ जाते हैं जल्दी, और कुछ मामलों में लंबे समय तक वहीं गुजरते रहते हैं। लगभग 6 साल पहले कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। इन 6 सालों में 4 पीठ बदली, लेकिन 6 साल बाद हाई कोर्ट को एहसास हुआ कि कुलदीप सेंगर का लंबे समय तक जेल में रहना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने की आज़ादी का हनन है, लिहाजा उसे अब जमानत मिलनी चाहिए। ये तो चर्चित मामला था जिसकी चर्चा हम और आप कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल केस। बाकी ऐसे लाखों मामले ऐसे हैं जो उस अंधेरी सुरंग में लगातार वो चलते जा रहे हैं। उनकी उम्मीदें थक रही हैं, जवाब दे रही हैं, इंसाफ के सपने टूटते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अदालतों के ऊपर लंबित मामलों का बोझ है और आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, इसलिए सुनना किसी को भी पसंद नहीं आता।
सुनने की मजबूरी है और ना सुनने को अदालतें तैयार हैं और ना ही आपके पास भी समय है, क्योंकि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सी इसकी। जब दिल्ली हाईकोर्ट ये फैसला सुना रहा था, तब उन्नाव की वो पीड़ित लड़की उसी कोर्ट के बाहर मौजूद थी। न सिर्फ मौजूद थी, बल्कि फैसले को सुनकर रो रही थी। न सिर्फ रो रही थी, बल्कि डर भी रही थी। डर इस बात से कि जिस कुलदीप सिंह सेंगर ने उसकी आबरू लूटी, अब वही सेंगर उसकी और उसके बचे खुचे परिवार को नुकसान न पहुंचा। उन्नाव रेप केस जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, उस मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट का। उस ऑर्डर पर पीड़िता का क्या कहना है, हमारे साथ बात करने के लिए पीड़िता मौजूद है, उनकी मां हमारे साथ मौजूद है, और आगे अब उनकी क्या एक्शन रहेगा, आगे वो क्या करने वाली है, हम उनसे बात करते हैं। जो ऑर्डर आया है अभी, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पे यही कहना, मैं कल कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट गई थी, जजमेंट में जजमेंट जैसे मैंने सुना, मैंने विरोध करने की कोशिश किया। जज साहब खड़े खड़े ही जजमेंट सुनाए हैं, वो बैठे भी नहीं हैं और जजमेंट सुना के चले गए। मुझे इस जजमेंट से बहुत दुख, मुझे बहुत आहत हुई कि मैं सुसाइड कर लूं, बट मैंने अपने बच्चों को सोचा और परिवार को सोचा कि मर के तो इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अगर भगवान ने जीवित रखा है इंसाफ के लिए तो संघर्ष करेंगे, न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल दे दी जाती, जमानत मिल जाती, तो और कैसे हम सुरक्षित रहेंगे? जमानत पे आए कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद पीड़िता का पूरा परिवार सदमे में है और डरा हुआ है। आज तक से बातचीत के दौरान पीड़िता ने दावा किया कि उसे और उसके पूरे परिवार को कुलदीप सेंगर और उसके करीबियों से खतरा है। पीड़िता ने तो यहाँ तक दावा किया कि कुलदीप सेंगर ने उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए की सुपारी दे रखी है। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है ये तो साबित नहीं है, लेकिन पीड़िता के ऊपर खतरे को देखते हुए सरकार ने उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कुलदीप सेंगर पर कुछ शर्तें भी लगाई। इनमें जो खास शर्तें हैं वो ये कि सेंगर को पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना होगा। वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, हर सोमवार पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। तो ये तो रही जमानत की शर्तें। अब आइए आपको इस मुकदमे की पूरी कहानी बताता हूँ। ये अदालत बलात्कार के मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। दोषी विधायक को अब बाकी बची उम्र जेल में ही काटनी होगी। इसके अलावा अदालत कुलदीप सिंह सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है, जो उन्हें 1 महीने के अंदर जमा कराना होगा। साथ ही अदालत ये भी आदेश देती है कि बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, जो उनकी मां को मिलेगा। सीबीआई पीड़ित और उसके परिवार को जरूरी सुरक्षा भी प्रदान करे और हर 3 महीने में उनकी सुरक्षा की समीक्षा करे। अदालत उत्तर प्रदेश सरकार को भी हुक्म देती है कि वो अगले 1 साल के लिए पीड़िता और उसके परिवार के लिए दिल्ली में किराए के आवास का इंतजाम करे और इसके लिए हर महीने 15,000 रुपए का भुगतान करे। पीड़िता और उसका परिवार सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के घर में 1 साल तक दिल्ली में रहेगा। दोषी विधायक पब्लिक सर्वेंट है और इस लिहाज से उसने जनता के साथ विश्वासघात भी किया है। 4 महीने से भी कम वक्त में फैसला हो गया। फैसला हो गया कि उन्नाव की लड़की के साथ उन्नाव के ही दबंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया था और इस जुर्म के लिए अब 58 साल के सेंगर को अपनी बाकी की जिंदगी जेल की 4 दीवारी के अंदर गुजारनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसी साल अगस्त में उन्नाव रेप केस की सुनवाई दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में 23 अगस्त से शुरू हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद 16 दिसंबर को अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 यानी बलात्कार और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी करार दिया था। पॉक्सो एक्ट के तहत ही अदालत ने सेंगर को अधिकतम उम्र कैद की सजा दी है। इससे पहले 17 दिसंबर को सजा पर बहस पूरी हुई थी।
जिसके बाद 20 दिसंबर को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। हालांकि सेंगर के खिलाफ अभी 3 और मामले हैं जिन पर फैसला आना बाकी है। इनमें किडनैपिंग और हत्या का मामला भी शामिल है। उन्नाव का ये वही रेप का मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक दबंग विधायक और एक लाचार पीड़िता की ये वो कहानी है जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कहानी शुरू होती है 2002 में। गांव में 3 भाई रहा करते थे। पीड़ित लड़की के पिता, चाचा और ताऊ, तीनों भाई इलाके में दबंग के तौर पर जाने जाते थे। घर करीब होने की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर से तीनों की अच्छी जान पहचान थी। सेंगर का परिवार प्रधानी के चुनाव में उतरा करता था। जब पहली बार 2002 में कुलदीप सिंह विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, तब पीड़ित लड़की के पिता, चाचा और ताऊ ने भी उसे चुनाव जितवाने में मदद की। दरअसल कुलदीप सिंह को भी तीनों भाई की जरूरत थी और तीनों भाई को भी कुलदीप सिंह की। मगर पहली बार विधायक बनने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने अचानक तीनों भाइयों से किनारा करना शुरू कर दिया। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार पहले से ही ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ता आया है। पीड़ित लड़की का चाचा भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता था। जब कुलदीप सेंगर विधायक बन गया तो लड़की के चाचा ने सेंगर से उसे प्रधानी का चुनाव लड़वाने के लिए कहा, मगर कुलदीप सिंह सेंगर प्रधानी भी अपने घर में रखना चाहता था। लिहाजा मुकदमों का हवाला देकर उसने लड़की के चाचा को प्रधानी का चुनाव लड़ने से रोक दिया और खुद अपनी मां चुन्नी देवी को मैदान में उतार दिया। उधर पीड़ित लड़की के परिवार और विधायक के परिवार के बीच एक तीसरा परिवार भी था। ये परिवार था उस वकील महेंद्र सिंह का, जो खुद 28 जुलाई के सड़क हादसे में पीड़ित लड़की के साथ घायल हुए हैं। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर और वकील महेंद्र के परिवार के बीच प्रधानी के चुनाव को लेकर बरसों से अदावत रही है, क्योंकि कुलदीप सिंह के परिवार के सामने हमेशा महेंद्र सिंह का परिवार ही चुनाव लड़ा करता था। मगर इस परिवार की कभी खुल्लम खुल्ला सेंगर के परिवार से दुश्मनी नहीं रही। पीड़ित लड़की के चाचा ने कुलदीप सिंह सेंगर को सबक सिखाने के लिए वकील महेंद्र सिंह के खानदान की एक महिला को विधायक की मां के खिलाफ मैदान में उतार दिया और बस इसी प्रधानी चुनाव के साथ शुरू होती है दुश्मनी की एक नई कहानी। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अपनी ताकत के बूते पीड़ित परिवार को सबक सिखाने का फैसला करता है। इत्तेफाक से उसे पहला मौका प्रधानी के चुनाव के दौरान ही मिल जाता है, जब कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह और उसके 5 गुर्गे पीड़ित लड़की के चाचा से भिड़ जाते हैं। कमाल देखिए कि बाद में पुलिस को कुलदीप सिंह का भाई ही एक कट्टा और 3 गोलियां सौंपता है और कहता है कि ये लड़की के चाचा का है और इससे वो उसे मारना चाहता था। पुलिस कुलदीप सिंह के भाई के थमाए कट्टे, गोलियों और बयान के आधार पर चाचा के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लेती है, मगर चाचा भाग जाता है। इस बीच दूसरा हादसा होता है। एक रोज लड़की के ताऊ को कुछ लोग पीट पीट कर मार डालते हैं। कहा जाता है कि ताऊ किसी लड़की को बेचने जा रहा था। लोगों को पता चल गया और लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। हालांकि लड़की के घर वालों का इल्जाम था कि विधायक ने दुश्मनी निकालने के लिए अपने लोगों से ताऊ की हत्या करवा दी। इस मामले की जांच भी पुलिस ने कभी ढंग से नहीं की। फिर आती है 4 जून 2017 की तारीख। पीड़ित लड़की अचानक इसी माखी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, इस इल्जाम के साथ कि वो अपने एक रिश्तेदार के साथ बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर रात करीब 9 बजे नौकरी मांगने गई थी। मगर विधायक ने अपने ही घर में उसकी अस्मत लूट ली। इधर लड़की इल्जाम लगाती है और उसके एक हफ्ते के अंदर ही 11 जून को अचानक वो गायब हो जाती है। लड़की की मां 12 जून को फिर इसी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है, पर रिपोर्ट लिखाने के हफ्ते भर बाद ही 20 जून को औरैया के एक गांव से पुलिस पीड़ित लड़की को बरामद कर लेती है। इसके बाद पुलिस लड़की का बयान तो दर्ज करती है, मगर रेप के लिए विधायक का नाम दर्ज नहीं करती। लिहाजा 24 फरवरी 2018 को पीड़िता की मां उन्नाव के चीफ
जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने पहुंच जाती है। इसके बाद तीसरा हादसा होता है। 3 अप्रैल 2018 को कोर्ट पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई शुरू करती है, मगर कोर्ट का फैसला आता उससे पहले 3 अप्रैल को ही लड़की के पिता को विधायक के भाई अतुल सिंह और उसके लोग बुरी तरह पीटते हैं। चश्मदीदों की माने तो उसे बांधकर बेल्ट और लात घूंसों से मारा गया। फिर पिटाई के बाद लड़की के पिता को इसी माखी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है। विधायक के इशारे पर लड़की के पिता के पास भी हथियार दिखाकर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। इस बीच लड़की का पिता पिटाई के बाद से ही पेट दर्द से चीख रहा था। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर जांच करने की बजाय डॉक्टरों ने उसे पेन किलर और इंजेक्शन देकर फिट करार दे दिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मगर जेल जाने के दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पिटाई के दौरान पीड़ित लड़की के पिता की छोटी आंत फट गई थी और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। विधायक के खिलाफ पुलिस पहले से ही रेप का एफआईआर नहीं लिख रही थी, ऊपर से पिता की मौत हो गई। लिहाजा 8 अप्रैल को पीड़िता कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे ऐसा करने से रोक देती है। आत्मदाह की कोशिश की खबर के साथ तब पहली बार विधायक पर रेप के आरोप की खबर मीडिया में सुर्खियां बनती है। पिता की मौत के बाद मामला तूल पकड़ चुका था। टीवी चैनलों के ओबी वैन अब उन्नाव पहुंच चुके थे। परेशान सरकार ने पल्ला झाड़ने के लिए 10 अप्रैल को माखी एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित और मारपीट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। 10 अप्रैल को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने पर पुलिस पहली बार विधायक के भाई अतुल सिंह को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब मीडिया और विपक्ष में मामले को बढ़ते देख यूपी सरकार आखिरकार मामले को सीबीआई को सौंपने का हुक्म देती है। केस हाथ में लेते ही सीबीआई 12 अप्रैल को पहली नजर में ही विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी मानती है। इसके बाद 13 अप्रैल को पहली बार विधायक से पूछताछ होती है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने मामले में जो पहली चार्जशीट दाखिल की, उसमें कुलदीप सेंगर को रेप का मुख्य आरोपी माना जाता है। 13 जुलाई 2018 को दूसरी चार्जशीट में पीड़िता के पिता को कथित तौर पर फंसाने के मामले में कुलदीप सेंगर, उसके भाई, 3 पुलिसकर्मी और 5 और लोगों पर हत्या और साजिश का मामला दर्ज होता है। मगर 18 अगस्त को चार्जशीट दाखिल होने के महीने भर बाद ही उन्नाव गैंगरेप केस में एक अहम गवाह की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। उसके बाद बिना पोस्टमार्टम जल्दबाजी में उसे दफना दिया जाता है। हिमांशु मिश्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। उन्नाव रेप का ये मुकदमा शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा। चार्जशीट दाखिल हो जाने के बावजूद अगले 1 साल तक सेंगर के खिलाफ ये मुकदमा शुरू ही नहीं हो पाया। वजह यह थी कि यूपी सरकार ये तय नहीं कर पा रही थी कि मुकदमा किस कोर्ट में शुरू होगा। कुलदीप सिंह और उसका भाई बेशक जेल में बंद था, मगर चार्जशीट दाखिल होने के साल भर बाद तक विधायक के खिलाफ मुकदमा शुरू ही नहीं हो पाया था, क्योंकि यूपी सरकार ये तय ही नहीं कर पा रही थी कि मुकदमे की सुनवाई सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होगी या दूसरे कोर्ट में। इस बीच पीड़ित लड़की के परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। सुरक्षा में मौजूद पुलिस वालों की मौजूदगी में विधायक के लोग इस तरह खुलेआम आते और धमकी देकर चले जाते। आएंगे, हमेशा आएंगे, जिंदगी है, पारिवारिक है, मैं आऊंगा। परिवार तुम्हारा कहाँ है? परिवार तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारे द्वारे मत आना बस। ये परिवार है, बहन हमारी। मैं कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ, मेरी बहन है। इन धमकियों से तंग आकर पीड़ित परिवार 37 बार खत लिखता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार के मुखिया से लेकर यूपी पुलिस के मुखिया तक, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। उधर इस बीच पीड़ित लड़की का चाचा करीब 15 साल बाद 2018 में दिल्ली के करीब से पकड़ा जाता है और हत्या की कोशिश के उसी मामले में उसे 10 साल की सजा हो जाती है। यानी पीड़ित लड़की के ताऊ और पिता दोनों मारे जा चुके हैं, जबकि चाचा हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल जेल की सजा काटने के लिए
रायबरेली जेल में बंद है और इसी चाचा की पत्नी और साली की भी अब उसी सड़क हादसे में मौत हो चुकी है जिस हादसे को लेकर तमाम शक और सवाल उठ रहे थे। हिमांशु मिश्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।